इनको उम्र कैद हुई है। पिछले 10 सालों से यहाँ पर हैं। आप ये आर्ट देख रहे हैं, ये भी इन्हीं के हाथों से बनी हुई है। ये आर्ट भी इन्होंने जेल में रहकर ही सीखा है। 10 साल से मैं इधर ही हूँ जेल में। पेंटिंग का मैंने तकरीबन 2014 में स्टार्ट किया था। 2016 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। इस वक्त जो मेरे साथ आप शख्स देख सकते हैं, ये इस वक्त सेंट्रल जेल कराची में हैं और पिछले 10 साल से यहाँ पर कैद हैं। इन पर जो इल्जाम है वो ये है कि इन पर एक पुलिस वाले का जो है वो कत्ल केस इन पर बना हुआ है और इसी की सजा ये इस वक्त सेंट्रल जेल में काट रहे हैं। इनको उम्र कैद हुई है और पिछले 10 सालों से यहाँ पर हैं और मज़ीद जो है वो उनकी सज़ा अभी चल रही है। आइए बात करते हैं अल्लाह बदायों से और जानते हैं कि इनका सेंट्रल जेल का सफ़र किस तरह से गुजरा। और जो मेरे अकब में आप ये आर्ट देख रहे हैं, ये पेंटिंग देख रहे हैं, ये भी इन्हीं के हाथों से बनी हुई है। ये आर्ट भी इन्होंने इस वक्त जेल में रहकर ही सीखा है। तो जानते हैं अल्लाह बदायों से इनकी ज़िंदगी की कहानी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाई, बताइएगा कि अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल। और पिछले 10 सालों से आप यहाँ पर हैं? जी 10 साल से मैं इधर ही हूँ, जेल में हूँ 2013 से। सजा कितनी है यहाँ? 25 साल सजा है मुझे, उम्र कैद। अच्छा, ऐसा क्या आपसे जो है वो जुर्म हुआ था जिसकी आपको उम्र कैद जैसी सजा जो है वो मिली? 2013 में पुलिस का ऑपरेशन हो रहा था ना, जिसमें कौन से इलाके में? इधर मधुगोट गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 13, इसमें सफारी पार्क के साथ मेरा घर भी वहाँ पे ही है। तो वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे ऐसे समझो कुछ लोगों ने मुजाहिमत करी, जिसमें कुछ लोग इस साइड से भी मारे गए, पुलिस के भी मारे गए बंदे। तो उसमें मतलब 20-25 बंदे हमें वहाँ से उसी गोड़ से उठाया गया। उसी गोड़ से उठाया गया तो बाकियों को किसी पैसे छोड़ दे के या किसी तरीके से मतलब छोड़ दिया। हम 4 बंदों को जो है ना अंदर भेज दिया उसी मर्डर, डीएसपी के मर्डर के केस में। तो अब उसमें मुझे सज़ा लगी हुई है 25 साल उम्र कैद दी हुई है। 10 साल से मैं इधर ही हूँ जेल में। उसके बाद जब मैं यहाँ जेल में पहुँचा हूँ तो मैंने ये काम करना शुरू किया पेंटिंग का मैंने तकरीबन भी 2014 में स्टार्ट किया था आगे। फिर मैं 2016 में ऐसे समझो टीचर बन गया। 2016 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं खुद तो ऐसे समझो सीखने का प्रोसेस तो पूरी उम्र चलता रहता है, खुद भी कर रहा हूँ लेकिन दूसरों को भी अभी सिखा रहा हूँ ना। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो सेल भी होती हैं, तो कितना आप जो है ना वो अपनी फैमिली को कितनी जो है वो आप फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर रहे हैं, कितना अपनी फैमिली को जो है ना वो उनके मतलब माली तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को? मेरी पेंटिंग अगले साल में गई थी तकरीबन भी 45,000 की। 45,000 की गई थी तो घर वालों को ही वो मैंने पैसे दिए थे, कुछ अपने लिए इधर खर्चे रखा, बाकी घर वालों को दिए थे। उसके अलावा वरी बाद में जो मतलब ऐसे ही कोई राउंड आ जाता है तो उसमें 20-25 हज़ार की निकल जाती है, तो फिर उसमें से मैं खर्चा कम देता हूँ उन लोगों को, वो मैं खुद ही इधर खर्चा कर लेता हूँ। हाँ, ज़्यादातर जो मतलब जब एग्जीबिशन इंतज़ामिया की तरफ से होती है, करवाते हैं, तो उसमें ज़्यादा पेंटिंग निकल जाती हैं तो उसमें ज़्यादा पैसे आते हैं, तो फिर वो मैं घर भिजवा देता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपका कहना ये है कि आप इस बेगुनाह हैं और बिना किसी जुर्म के सज़ा काट रहे हैं, आपका कोई जुर्म नहीं था, तो कैसा महसूस होता है कि मतलब ज़िंदगी एक कैद में गुजर रही है बिना कुछ किए? अब वो मतलब अफसोस होता है ना कि जैसे कि मतलब जेल में कुछ किया भी नहीं, उसके अलावा फिर भी जेल में, तो वो इंसान की अंदर किसी को क्या बोले, कर भी कुछ नहीं सकता ना, क्या करे, बस अब जेल भुगत रहे हैं बस जब भी जान छूटी। अब ये तो इस इदारों की या इस मुल्क के जो अदालतें हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई कौन से बंदे हकी हैं अंदर, कौन से नाक हैं
लेकिन वो भी पॉलिसी की तरह, मतलब के पॉलिसी है, सजा दे देते हैं, बस अब चल रहा है वैसे ही काम। जो करने वाले हैं वो निकल जाते हैं, जो ना करने वाले होते हैं वो फंस जाते हैं। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में ऐसा समझो, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5, हाँ, 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, मुझे 6 बच्चे हैं। मिलने आते हैं बहुत? हाँ, वो आते हैं कभी कभी मिलने, लेकिन वो हैं दूर थोड़ा, घोटकी में, सिंध का आखिरी जिला है घोटकी, वहाँ से फिर आते हैं। हालांकि 6 महीने के बाद ही उनको बोला है कि भाई इतना खर्चा आ जाता है ना, इतना तो हमने कमाया भी नहीं था जितना उन लोगों से खर्चा करवा दिया, तो इसलिए उन लोगों को बोला है कि भाई कम आया करो बस, बाकी खर्चा वर्चा कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर उनको मैसेज करवाते हैं, वो इजी करवा देते हैं या मिलने भी आते हैं। अभी आपने 10 साल, बहुत बड़ा अरसा होता है ज़िंदगी का, आपने कैद में गुजार दिया। अभी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं? बस आगे मेरा वही जो एक मिशन है और जो मेरा ख्याल है, मैं जब भी बाहर निकलूंगा, मैंने जितना जेल में टाइम गुजारा है वो मैंने वक्त दिया है फाइन आर्ट को, किसी आर्ट के काम को वक्त दिया है ना, बाकी किसी भी एक्टिविटीज में मैं नहीं गया हूँ, ना तो कंप्यूटर में, ना तो कोई किसी और क्लास में, सिर्फ फाइन आर्ट ही लगा। फाइन आर्ट में मैं ऐसे समझो कि जीरो से, जिस तरह इस लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, इधर गिलास से स्टार्ट हुआ हूँ, इसी तरीके से मैं भी स्टार्ट हुआ हूँ। अब करते करते तकरीबन भी 50 से ज़्यादा मेरी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई होंगी जो मैं बना चुका हूँ, और बाकी बिकी भी तो तकरीबन भी 30-35 तो बिक चुकी होंगी। तो इसीलिए अब मैंने ये सोचा है कि बाहर निकलूंगा कि तो ऐसा एक फाइन आर्ट बनाऊंगा जिसमें मतलब लोग पगार पे, मतलब लोगों को सिखाते हैं, मैं किसी से पगार नहीं लूंगा, ना तो उनसे कोई एडमिशन के पैसे लूंगा कि भाई तुम पैसे दे दो तो मैं सिखाता हूँ, मैं फ्री में सिखाऊंगा। बस यही मेरा एक मिशन है। अभी भी आपको एक उम्मीद है कि मैं निकलूंगा यहाँ से, आज़ाद होऊंगा? जाहिर है मैं बेगुनाह हूँ ना, एक न एक दिन तो जरूर निकलूंगा ना, मैंने किया थोड़े ही है। जिन लोगों ने मुझे बंद किया है उन लोगों को पता होगा ना यार, नाग एक बंदे को किसी को बंद कर दिया तो उसको तो पता होना चाहिए ना। इतनी बर्दाश्त कैसे है आप में कि आप बेगुनाह इतनी लंबी सजा काट चुके हैं? अब क्या कर सकते हैं, कोई आगे लिमिट भी नहीं है कि और कितनी बाकी कुछ है? भी नहीं, ये तो पता ही नहीं ना, कैसे बर्दाश्त? बस मजबूरी है, बस बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं, इस चीज को कुछ कर भी नहीं सकते ना। अगर क्या करें, खुद को नुकसान होगा, जेल में क्या कर सकते हैं।